बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के 10th चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमें यह जानना है कि वाहित मल के उपचार के लिए सूक्ष्म जीव कैसे भूमिका अदा करता है और हमारे लिए स्वच्छ जल या साफ जल को प्राप्त करने में मदद करता है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जिन जिन शब्दों का जिन जिन वाहित मल उपचार के अंतर्गत आने वाले जिन जिन टॉपिकों की चर्चा करेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले वाहित मल की परिभाषा जानेंगे। फिर उसके बाद वाहित मल में उपस्थित पदार्थ को जानेंगे कि वाहित मल में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से हैं, और फिर ये जानेंगे कि वाहित मल में उपस्थित सूक्ष्म जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जानना है। और फिर उसके बाद वाहित मल का उपचार हम कितने चरणों में करेंगे, का उपचार हम कितने चरणों में करेंगे इसे हम जानेंगे। तो इसमें प्राथमिक उपचार करना है, द्वितीयक उपचार करना है और तृतीय उपचार करना है। और फिर इसके अंत में दो नदियों के को प्रदूषण रहित बनाने के प्रयास को जानेंगे, जिसमें एक है यमुना एक्शन प्लान और दूसरा है गंगा कार्य योजना। तो आज के इस वीडियो में हमारे चर्चा करने का जो विषय है वो है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो हम सबसे पहले वाहित मल के बारे में जानें। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी नाली से होते हुए किसी गड्ढे में जाता है या किसी नदी में जाता है। तो आपके घर से निकलने वाला जो पानी है, जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी में जो है ठोस और कणों के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट और साथ ही जो मल मूत्र हैं वो भी निकलते हैं। तो ऐसा जल जिसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट और साथ में मलमूत्र पाए जाते हैं, तो ऐसे ही जल को वाहित मल कहा जाता है और जिसे इंग्लिश में सीवेज कहा जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो गंदा पानी है और जिसमें बेकार चीज और मलमूत्र मिला हुआ रहता है, ऐसे ही गंदे पानी को हम वाहित मल या उसको हम सीवेज कहते हैं। जब आप उस गंदे पानी को या वाहित मल को अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा कि उसमें कई प्रकार के वाहित मल को अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा कि उसमें कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाहित मल में उपस्थित पदार्थ, तो इसमें अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और फिर व्यर्थ जल है तथा मलमूत्र है। अब जब हम वाहित मल में यह पता कर लिए कि इसमें किस किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और मलमूत्र और व्यर्थ जल पाए जाते हैं। फिर अगर हम जीवों का अध्ययन करें कि उस वाहित मल में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो उस वाहित मल में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वह सूक्ष्म जीव है साल्मोनेला है, ई कोलाई है,
जिसको हम एस्चेरिशिया कोलाई कहते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस है, उसके बाद सीडोमोनास है, साइजेला है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव जो है वाहित मल में पाए जाते हैं। जब किसी भी जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति घट जाती है, और इसके लिए ही एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और उस वर्ड को बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो बीओडी के बारे में अगर कहा जाए तो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसके निम्नीकरण के लिए, कार्बनिक पदार्थ के निम्नीकरण के लिए प्रयोग में लाए गए जो ऑक्सीजन का दर है उसी को हम बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इस तरह से वाहित मल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ये उपस्थित पदार्थ और उपस्थित सूक्ष्म जीव को देखते हैं और फिर उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी जानते हैं। अब आइए कि वाहित मल को हम उपचार करके ही उसके पानी को हम नदी में बहाएं ताकि हमारा नदी का पानी या तालाब का पानी प्रदूषित ना हो। तो उसको प्रदूषण से बचाने के लिए ही वाहित मल का उपचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देशों के अंदर जितनी भी नदियां बहती है आज वो प्रदूषण के स्तर को पार कर चुकी है, क्योंकि उस सारी नदियों में जो है कल कारखाने के जो कचरे हैं, अपशिष्ट हैं और घर से निकलने वाली जो वाहित मल है वो सभी नदी में जाकर मिल जाती है और नदी के जल को प्रदूषित कर देती है। तो उसके नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए ही हमें वाहित मल उपचार की आवश्यकता है। तो वाहित मल उपचार के लिए अभी वर्तमान में जो तकनीक अपनाई जाती है उसको जानने के लिए हम इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ जो यह डायग्राम बना हुआ है यह विभिन्न प्रकार के टैंक हैं जो नदी के किनारे तैयार किया जाता है। शहर से निकलने वाला जल जो है वो नदी में जाने से पहले उसका उपचार किया जाता है। तो वाहित मल का जो उपचार है वो उपचार 3 तरीके से किया जाता है या 3 चरणों में किया जाता है। तो इसलिए पहले तरीके को प्राथमिक उपचार या उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। दूसरे को द्वितीयक उपचार या इसे हम जैविक उपचार के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक उपचार के अंतर्गत हम 2 क्रिया करते हैं। इसमें एक को हम एक्टिवेटेड स्लज बायोमास पुनःचक्रण कहते हैं और दूसरे को ट्रिकलिंग फिल्टर विधि करते हैं। और फिर तीसरा चरण है तृतीय उपचार जिसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो देखिए, गंदा पानी जब घर से निकलकर नदी में जाने से पहले उसके उपचार के लिए नदी के किनारे एक सीवेज सिस्टम बनाया जाता है, वाहित मल उपचार तंत्र बनाया जाता है। उसमें कई प्रकार के टैंक बनाए जाते हैं और हर टैंक में अलग अलग क्रियाएं की जाती है। जैसे नाली से शहर से निकलने वाली नाली का जो जल जब पहले टैंक में पहुंचता है तो वहां पर ही हम जो भौतिक विधि का इस्तेमाल करके चुन करके छान करके इस तरह से अपशिष्ट को हम पहले अलग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है ये टैंक, ये 1 2 3 4 और 5 और इस तीसरे और चौथे से जुड़ा हुआ एक टैंक है और फिर इस तरह से यह अलग किया हुआ है। तो पहला गंदा जल यहाँ आएगा, यहाँ ये टैंक भरेगा,
फिर जल इस टैंक को भरेगा, फिर यहाँ जल इस टैंक को भरेगा, फिर इसको भरेगा और फिर यहाँ से यह बाहर निकलेगा, तो यह क्लीन वाटर हो जाएगा। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा यह जो टैंक है, इस टैंक में हम प्राथमिक उपचार करते हैं। तो प्राथमिक उपचार के लिए हम भौतिक विधि का इस्तेमाल करते हैं और उस भौतिक विधि में हम चुनते हैं, छानते हैं, निस्यंदन करते हैं और उसका सेडिमेंटेशन के द्वारा जो अपशिष्ट पाए जाते हैं उसको हम अलग अलग करते हैं। और जब हम प्राथमिक उपचार कर लेते हैं, मतलब जो गंदा पानी में अगर पन्नी जा रहा है तो उसको हम चुन लेते हैं, उसको कुदाल या किसी चीज़ की मदद से उसको हम अलग कर लेते हैं। अगर गिट्टी पत्थर बालू है तो वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसको हम कुदाल की मदद से उसको हम निकाल लेंगे। फिर जब यह प्राथमिक उपचार हो जाएगा तब वो अगले जो टैंक में जल जाएगा, वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव की मदद से उस वाहित मल में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे उसका अपघटन कराया जाएगा और इसके अपघटन के लिए उस टैंक में कॉलीफॉर्म या सीडोमोनास या अन्य जीवाणु के सूक्ष्म जीव जो है उसमें डालकर उसका अपघटन कराया जाता है और उसके अपघटन के फलस्वरूप जल को फिर आगे के टैंक में डाला जाता है, पहुंचाया जाता है और जहां पर क्लोरीनेशन की क्रियाएं कराई जाती है और क्लोरीनेशन की क्रिया के लिए जो विरंजक चूर्ण है उसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर तब पानी को नदी में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार वाहित मल का उपचार जो है करके हम जब जल को नदी में डालते हैं तो वो जल का प्रदूषण स्तर बहुत कम होता है और जल नदी के जल को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने अभी यह देखा कि हमारा जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है और उसके अंतर्गत आने वाला टॉपिक वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने वाहित मल की परिभाषा देखा, फिर हमने वाहित मल में उपस्थित पदार्थ को देखा। तो इसमें 3 प्रकार के पदार्थ पाए गए: अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, व्यर्थ जल तथा मलमूत्र पाए गए। जब इसमें वाहित मल में उपस्थित सूक्ष्म जीव को देखा गया तो उसमें पाया गया साल्मोनेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सीडोमोनास और साइक्सेला। फिर उसके बाद हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखें तो निम्नीकरण के लिए प्रयोग में लाए गए ऑक्सीजन के दर को बीओडी कहते हैं। उसके बाद वाहित मल का उपचार करने के लिए 3 चरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्राथमिक उपचार है, द्वितीयक उपचार है और तृतीयक उपचार है। तो इसमें द्वितीयक उपचार के अंतर्गत एक्टिवेटेड स्लज बायोमास का पुनः चक्रण किया जाता है और ट्रिकलिंग फिल्टर किया जाता है। तृतीयक उपचार, तो इस तरह से जब वाहित मल का उपचार करके जल को नदी में छोड़ा जाता है तो जल के प्रदूषण स्तर कम होते हैं। फिर देखिए एक और सिस्टम है वाहित मल के उपचार के लिए, जिसमें एयरेशन टैंक है और वेस्ट वाटर है, एक्टिवेटेड स्लज है, वेस्ट स्लज है और प्यूरिफाइड वाटर है। तो इस रास्ते से जल अंदर जा रहा है, यहाँ से वायु डाला जा रहा है, वायु के बबल की वजह से जो ठोस कण है वो अलग हो जाता है और प्यूरिफाइड वाटर वो अंदर की तरफ वो जल नदी की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हमने आज वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव को देखा। अब आइए, तो कहा जाता है कि जिस तरह का जल है वाहित मल में, जैसा वेस्ट पदार्थ है उस तरह से ही
उसके उपचार किए जाते हैं। अब इसमें वाहिद मल उपचार की क्रियाएं दो नदी में किया गया, जिसमें पहला है यमुना एक्शन प्लान और दूसरा है गंगा। उसको साफ करने के लिए सरकार द्वारा जो है कई करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो यमुना नदी में सबसे अधिक गंदगी। अब हम लोग इस वाहिद मल उपचार में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही दो नदियों पर सरकार के द्वारा किया गया जो साफ सफाई प्रोग्राम था, उसमें दो प्लान है, एक है यमुना एक्शन प्लान और दूसरा है गंगा कार्ड योजना। तो यह दोनों कार्ड जो है इस नदी की सफाई के लिए इस्तेमाल किया गया। और अगर आप देखिए यमुना एक्शन प्लान में कहा गया कि यमुना नदी में प्रतिदिन जो है 515 बिलियन लीटर जो है गंदगी मिलता था, और यह सारे शहर का गंदा पानी या जिसको हम वाहिद मल कहते हैं वो इस नदी में आता था और उस नदी को पूरी तरह से गंदा कर दिया। और जब आप कभी घूमने जाइएगा तो यमुना नदी के पास से गुजरने में आपको नाक बंद करना पड़ेगा। तो इसकी सफाई के लिए सरकार के द्वारा 1997 में एक प्लान बना और जिसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी थी। और यह कार्ड जो है 31 मार्च 1999 को संपन्न हुआ और इसमें लगभग 480 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसी तरह से गंगा कार्ड योजना भी शुरू किया गया, क्योंकि गंगा नदी भी काफी प्रदूषित हो चुकी थी और इसकी सफाई के लिए भी सरकार ने 1985 में इसकी सफाई का कार्य शुरू किया था और लगभग इसमें 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो कुल मिलाकर गंगा नदी में जो है वो अधिकांशतः प्रदूषित जल जो है वाहिद मल जो है वो यू है, जिसमें कानपुर शहर के द्वारा सबसे अधिक अपशिष्ट जल जो है गंगा नदी में आता है। बिहार में 2-3 जगह ही प्रदूषित जल सबसे अधिक मात्रा में गंगा में मिलता है और फिर 45-46 जो ऐसे मल है वो गंगा नदी में आता था। तो हम इस प्रकार यह देखते हैं कि वाहिद मल उपचार में सूक्ष्म जीव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वह जल को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भूमिका निभाता है। तो आज के इस वीडियो में हमारे चर्चा का मुख्य विषय रहा वाहिद मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसमें आने वाली जो त्रुटियां हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि वीडियो में और जो सुधार करने की आवश्यकता होगी वो सुधार किया जाएगा।